कहानी की शुरुआत विवान नाम के आदमी से शुरू होती है। विवान एक अमीर शादीशुदा आदमी था और आज वो अपनी गंड साफ कर रहा था। इसी बीच घर का फोन बजता है और उसे विवान का बेटा जिमी उठाता है। विवान पूछता है कि किसका फोन है। जिमी बताता है कि हिल्सन आंटी का फोन है और वो मॉम के बारे में पूछ रही है। जिमी की बात सुनकर विवान हैरान हो गया क्योंकि उसकी बीवी उससे कहकर गई थी कि मैं हिल्सन के घर जा रही हूँ। कुछ देर बाद विवान की बीवी रोमा घर आ जाती है। विवान उससे पूछता है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। रोमा बताती है कि मैं और हिल्सन बाजार चले गए थे, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। रोमा का जवाब सुनकर विवान समझ गया था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। कुछ दिनों बाद एक जासूस विवान को बता रहा था कि रोमा ने एक घर किराए पर लिया हुआ है। वो अक्सर ही वहाँ आती जाती है। इसके बाद वो विवान को घर की तस्वीरें दिखाकर कहता है, घर में रोमा के अलावा कोई नहीं आता जाता और ये चीज देखकर मैं हैरान हूँ। विवान उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उसे नकली चाबी बनाने को कहता है ताकि वो रोमा को पकड़ सके। विवान को रोमा पर शक था, इसीलिए उसने जासूस की मदद ली थी। अगले दिन रोमा घर से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद विवान भी उसी घर में आता है जिसे रोमा ने किराए पर ले रखा था। नकली चाबी से दरवाजा खोलकर जब वो अंदर आता है तो उसे रोमा के बिस्तर पर कोई नजर आता है। इस इंसान का चेहरा चादर में था, जबकि विवान को यहाँ देखकर रोमा हैरान थी। अब विवान तीसरे इंसान से कहता है, मैं रोमा का पति हूँ और साले मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। अब चल जल्दी जल्दी अपना कमीना चेहरा दिखा। विवान के कहने पर जब कोई हलचल नहीं होती तो वो खुद ही चादर हटाता है। चादर हटते ही उसे एक बंदर दिखता है जो विवान से डरकर रोमा से चिपक गया था। विवान हैरान होकर रोमा से पूछता है, क्या तुम इस बंदर से प्यार कर रही थी। रोमा बताती है कि इसका नाम मैक्स है और मैं इससे बेहद प्यार करती हूँ। रोमा की बात सुनकर विवान हैरान हो गया, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक होटल में थे। विवान ने ही रोमा को यहाँ बुलाया था ताकि वो उससे बात कर सके। विवान पूछता है कि क्या तुम सच में मैक्स से प्यार करती हो। रोमा बताती है कि हाँ, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे एक चिड़ियाघर में देखा था और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने चिड़ियाघर के मालिक को पैसे दिए और मैक्स को खरीद लिया। मैं मैक्स को छुपाकर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो घर किराए पर लिया था। विवान पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर रोमा कहती है, क्योंकि तुम्हारा चक्कर कई लड़कियों के साथ है, इसलिए मैंने भी अपना चक्कर चला लिया। मैं आदमियों पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जानवरों पर पूरा भरोसा है। रात को विवान रोमा को समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं किसी भी लड़की से रिश्ता नहीं रखूंगा, मगर रोमा उसकी कोई बात नहीं मानती क्योंकि अब उसे मैक्स ही अच्छा लगने लगा था। अगले दिन विवान मैक्स को अपने घर ले आया। उसने फैसला कर लिया था कि वो रोमा की खुशी का ख्याल रखेगा ताकि वो उसका दिल जीत सके। मैक्स को घर में देखकर रोमा बेहद खुश थी। वो उसे अपना पूरा घर दिखाती है ताकि वो आराम से घर में रह सके। रोमा का बेटा जिमी भी मैक्स को देखकर खुश था। रोमा के कहने पर मैक्स भी उनके साथ खाना खाने लगा था। कुछ दिनों बाद विवान के घर कई मेहमान आते हैं। खाना खाते खाते उन्हें मैक्स की आवाजें सुनती हैं, जिसके बाद रोमा उसे सबके सामने ले आती है। मैक्स को देखकर मेहमान डर गए थे, लेकिन विवान उन्हें बताता है कि मैक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद रोमा मैक्स को खाना खिलाने लगी, लेकिन वो सबके सामने रोमा को चूमने लग जाता है। सबको लगा कि मैक्स रोमा का वफादार है, मगर सच बात तो सिर्फ विवान ही जानता था। विवान के कहने पर रोमा मैक्स को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। अगले दिन भी रोमा और मैक्स काफी करीब थे और इन दोनों को साथ देखकर विवान की जलने लगी थी। रोमा विवान की तरफ देखती तक नहीं थी। वो पूरा दिन मैक्स का ध्यान रखने में ही लगी रहती थी। कुछ देर बाद विवान बाजार में जा रहा था। इसी बीच उसे एक लड़की पुकारती है जो पैसे लेकर आदमियों का पानी निकालती थी। लड़की को देखकर विवान सोच में पड़ गया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी का भी पानी निकाल सकती हो। लड़की उसे बताती है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ देर बाद विवान लड़की को लेकर अपने घर पहुँच गया। वो उसे मैक्स दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसके साथ प्यार करना है और बदले में मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। दरअसल विवान रोमा को दिखाना चाहता था कि मैक्स उसके साथ वफादार नहीं है। मौका मिलने पर वो भी उसे धोखा दे सकता है। लड़की भी पैसों के लिए मैक्स के साथ प्यार करने को तैयार थी। वो मैक्स के पास जाकर उससे प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे वहाँ से भगा देता है। रात को विवान रोमा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ साफ कह देती है कि मेरे बदन पर सिर्फ मैक्स का हक है। विवान उससे माफी मांगकर उससे बस एक मौका मांगता है, मगर इस बार रोमा उठकर सीधा मैक्स के पास चली जाती है। अगले दिन विवान देखता है कि जिमी और रोमा मैक्स के साथ उसके पिंजरे में हैं। वो दोनों मैक्स के साथ नाश्ता कर रहे थे और ये देखकर विवान को बहुत बुरा लगता है। वो रोमा से पूछता है कि क्या अब से तुम इसी के साथ रहोगी। रोमा कुछ नहीं बोलती, जिसे देखकर विवान बेहद गुस्सा करता है। देखते ही देखते वो अपनी गन उठाकर वहाँ आता है, जिसे देखकर मैक्स बेहद डर गया और डर
डर के मारे वो कमरे में तोड़ फोड़ करने लगा। रोमा के रोकने पर भी विवान कई गोलियां चलाता है, मगर मैक्स को एक भी गोली नहीं लगती। रोमा विवान को रोकने की पूरी कोशिश करती है और इसी बीच मौका देखकर मैक्स विवान से गन छीन लेता है। अब गन मैक्स के हाथ में थी। रोमा उससे गन लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स विवान की तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है। अब विवान भी जल्दी जल्दी अंदर आकर उससे गन छीनने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विवान को जेल में डाल दिया। पुलिस को लगा था कि विवान मैक्स को मारना चाहता था, इसीलिए उसे जेल में डाला गया था। विवान काफी पैसे वाला आदमी था, जिस कारण जल्दी ही उसका वकील आकर उसे जमानत दिला देता है और विवान अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन रोमा की माँ की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उसे अपनी माँ के पास जाना पड़ा। रोमा ने विवान से कह दिया था कि वो मैक्स का अच्छे से ख्याल रखे। रोमा की बात मानकर विवान मैक्स का अच्छे से ख्याल रखने लगा, मगर मैक्स रोमा को मिस करने लगा था, जिस कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद रोमा की माँ की तबीयत तो ठीक होने लगी, लेकिन मैक्स ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिस कारण वो बीमार पड़ गया। विवान उसे एक डॉक्टर को भी दिखाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थक हार कर वो रोमा को फोन कर बताता है कि मैक्स ने खाना पीना छोड़ दिया है। विवान की बात सुनकर रोमा मैक्स से बात करना चाहती थी। विवान उसकी बात मैक्स से करवाता है। रोमा समझ गई थी कि मैक्स उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे अपने पास आने को कहती है। रोमा ने यही बात विवान से भी कह दी थी कि मैक्स को मेरे पास ले आओ। रोमा की बात मानकर विवान ने मैक्स को गाड़ी में बिठा लिया। इनके साथ जिमी भी था और जल्दी ही इनकी गाड़ी रोमा की तरफ जाने लगी। एक लंबे सफर के बाद ये लोग रोमा के पास पहुँच गए। रोमा को देखकर मैक्स बेहद खुश हो गया था। उसने अब खाना पीना भी शुरू कर दिया था और अब उसकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। कुछ दिनों बाद रोमा की माँ और जिमी मैक्स को घुमाने जंगल में ले आते हैं। जंगल में आकर मैक्स बेहद खुश हो गया। वो यहाँ आकर पेड़ पर चढ़ने लगा था। जिमी उसे नीचे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता और वो जंगल में भाग जाता है। विवान और रोमा भी आकर उसे जंगल में ढूंढने लगे। मैक्स को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो गई थी, लेकिन उन्हें मैक्स कहीं नहीं मिलता। मैक्स के चले जाने से रोमा दुखी थी, लेकिन उसकी माँ खुश थी। दरअसल रोमा की माँ को मैक्स पसंद नहीं था, क्योंकि रोमा सिर्फ उसका ही ध्यान रखती थी, जिस कारण वो अपने परिवार से दूर हो गई थी। बस इसीलिए रोमा की माँ मैक्स को जानबूझकर जंगल में लाई थी, ताकि वो जंगल में भाग जाए। अगले दिन रोमा का परिवार अपने घर वापस जा रहा था। विवान गाड़ी चला रहा था और जब गाड़ी एक मोड़ पर आकर रुकती है तो मैक्स उनकी गाड़ी पर कूद जाता है। विवान और रोमा को बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनकी गाड़ी पर मैक्स बैठा है। रास्ते में जब लोग मैक्स को बुलाकर निकलते हैं, तब रोमा का ध्यान उस पर जाता है। मैक्स को फिर से देखकर वो बेहद खुश हो गई थी। मैक्स एक बार फिर विवान के घर आ गया था। अब वो फिर से साथ मिलकर खाना खाने लगे थे। खाना खाने के बाद रोमा विवान से कहती है, मैं मैक्स से साधारण प्यार करती हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने उसके साथ कुछ किया है। मैं तो तुम्हें जलाना चाहती थी ताकि तुम लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो। रोमा के मुंह से सच जानकर विवान हैरान हो गया। इसके साथ ही रोमा कहती है, मैं मैक्स को जंगल में छोड़ आऊंगी, क्योंकि इसका असली घर जंगल ही है। विवान भी रोमा के फैसले से सहमत था। वो उससे वादा करता है कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि औरत जब सबक सिखाने पर आ जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। रोमा विवान को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मैक्स का सहारा लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।